नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम सभी बच्चों, कैसे हो? मैं दिवाकर सर क्लास में सभी बच्चों का दिल खोल के स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी के लिए फ्री क्लासेस में लाया हूं। विशेष करके नेट जेआरएफ के लिए अभी हफ्ते में एक दिन क्लास दे रहा हूं। बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो डेली क्लास कर दूंगा और हम लोग डीप पूरा पढ़ेंगे, जैसे कि किसी कोचिंग या संस्थान में फीस दे के पढ़ते हैं। इसके बाद मैं लाऊंगा उपन्यास में, तो उपन्यास में जितना भी नेट जेआरएफ के सिलेबस में है बारी बारी से एक एक हम देखेंगे। जैसे कि अगले शनिवार को हम देवरानी जेठानी पूरा देख लेंगे, पूरा उसके बारे में जितना जानकारी हमको चाहिए मुख्य रूप से सभी बता देंगे। उसके बाद फिर किसी एक दिन शनिवार को हम देख लेंगे परीक्षा गुरु देख लेंगे। उसके बाद और भी जितने भी सिलेबस में है, गोदान है, सभी को हम बारी बारी से, एक उपन्यास को, तमस है, सभी को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए जो भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किया कर दोगे भाई, वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट जरूर करोगे कि हम नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। तो संख्या उसमें पता चल जाती है कि कितने बच्चे नेट जेआरएफ पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो इसमें 50 क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हमारे जीवनी साहित्य से संबंधित है। तो हम इस पर फटाफट देख लेते हैं, बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा है वो सेशन होने जा रहा है किससे? जीवनी साहित्य से। इसके बाद हम अगले शनिवार को मिलेंगे तो देवरानी जेठानी क्लास लेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करोगे। कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कितने बच्चे नेट जेआरएफ के हैं। तो फिर अगले शनिवार से हम क्लास लाएंगे और एक महीने के बाद लगभग मार्च से रेगुलर क्लास कर देंगे, अगर बच्चों की संख्या अच्छी रही तो। ठीक है, सभी टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ छूटेगा नहीं, इसमें नेट जेआरएफ पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, और फर्स्ट पेपर भी पढ़ाएंगे और पेपर भी हम सॉल्व करवाएंगे। अभी जैसे दिसंबर 2023 में हुआ उसको सॉल्व करा देंगे, फिर पिछली बार जो जून में हुआ उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे, क्वेश्चन पेपर भी हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलो क्लास में फटाफट हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि जीवनी विधा की जो शुरुआत है वह किस युग से हुई थी? तो ये बात तो जानना जरूरी है कि जीवनी विधा की जो शुरुआत है वो असल में किससे हुई थी। ठीक है, जीवनी विधा की जो शुरुआत है वो द्विवेदी युग नहीं भाई, वो सबसे पहले क्या है, वो हमारा भारतेंदु युग से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि इसी में देवरानी जेठानी है, इसी में परीक्षा गुरु है। ठीक है, तो वो तो अपना अपना मत है, हम लोग पढ़ेंगे किसमें। जैसे गोपाल राय ने माना था कि जो देवरानी जेठानी है, और कई विद्वानों का मत है कि परीक्षा गुरु, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु माना है, और सर्वमान भी वही है। ठीक है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हमारे भारतेंदु युग से ही शुरुआत हो चुकी थी जीवनी विधा की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हमारा कह रहा है हिंदी की प्रथम जीवनी जो है वो दयानंद दिग्विजय के लेखक हैं। ठीक है, पास में आ रही है? और सॉरी, हमने जो बताया देवरानी जेठानी तो उपन्यास हो गया, ये जीवनी की बात चलिए। जीवनी में प्रथम जीवनी हमारी दयानंद दिग्विजय की है, और ये कह रहा है कि किसका है। तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रथम जीवनी है कौन सी, दयानंद दिग्विजय जो जीवनी है, इसके जो लेखक हैं वो हमारे हैं गोपाल शर्मा शास्त्री हैं। सॉरी, देख लो भाई, हमने उपन्यास बता दिया, गलती, दिमाग में उपन्यास ज़्यादा चलता है। ठीक है, हाँ, उपन्यास की बात करने लगे हैं ना कि अगले से उपन्यास लाएंगे, तो इसलिए चलो भाई, इसमें जो प्रथम जीवनी है वो दयानंद दिग्विजय की है, और इसके लेखक कौन है? दयानंद दिग्विजय के जो लेखक हैं वो है गोपाल शर्मा शास्त्री हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि आधुनिक काल में जीवनी लेखक का प्रारंभ हुआ था। तो सवाल तो वही है, घुमाकर है। ठीक है, आधुनिक काल में जो हमारी जीवनी की शुरुआत हुई, आधुनिक काल का सबसे पहला युग कौन है? वो है हमारा भारतेंदु युग, और शुरुआत तो इसी में हो गई थी जीवनी की। ठीक है, तो आधुनिक काल में तो बात वही है, सवाल को घुमा के पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। किसी महान व्यक्ति का जीवन चरित्र जब अन्य व्यक्ति के, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि जब किसी महान व्यक्ति का जीवन चरित्र जब अन्य व्यक्ति या लेखक द्वारा वर्णित किया जाता है तो उसे, भाई देखो ये परिभाषा एक तरह से हमको दे दिया, ये जीवनी या इसी को हम परकथा कहते हैं, उसकी परिभाषा दे दिया कि जीवनी असल में है क्या। अगर किसी महान व्यक्ति कि जितने भी किसी महान व्यक्ति का जो जीवन चरित्र होता है उसको अगर कोई अन्य लेखक क्या करता है, वर्णित करता है, लिखता है, तो वही कहलाती है जीवनी, या इसी को परकथा भी कहते हैं, दूसरे के द्वारा कही गई कथा भी कहते हैं। ये इसमें दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है बढ़िया हो गया, ये जीवनी की एक तरह से परिभाषा हो गई, परिकथा हो गई। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, वो कह रहा है कि 84 वैष्णवन की जो वार्ता है और 252 वैष्णवन की जो वार्ता है वो मूल रूप से किसकी है, मूल रूप से कौन सी विधा है। ठीक है, तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता सभी लोग जानते हो, इसको किसने लिखा है?
लेकिन ये असल में जो विधा है ये मुख्य रूप से जीवनी ही है, क्योंकि इसमें शिष्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, हाँ, इसमें जो है, इसमें शिष्यों का, जो वैष्णव के शिष्य हैं, वैष्णव के जो शिष्य हैं, उनकी चर्चा इसमें की गई है, उनका उसमें वर्णन किया गया है, जीवन चरित्र दिया गया है। तो एक तरह से मूल रूप से देखा जाए तो जीवन चरित्र में ही आ जाएगा, यानी जीवनी में ही आ जाना है इसको। ठीक है, मूल रूप से अगर देखा जाए तो। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? ठीक है, तो मनीषी की जो लोक यात्रा है यह गोपीनाथ जी की है। किसकी है? यह हमारी गोपीनाथ जी की है, कविराज गोपीनाथ। ठीक है, कविराज गोपीनाथ की जो है ये जीवनी इन्होंने लिखी थी, मनीषी की लोक यात्रा। लो भाई, आ गया इसमें क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा क्या है? ये हमारा है गांधी जी की जीवनी को जो है महात्मा गांधी के नाम से, ठीक है, किस लेखक ने लिखी है? ठीक है, महात्मा गांधी के लेखक कौन है? मतलब महात्मा गांधी के नाम से जीवनी लिखी गई, किसकी? ये लिखी गई गांधी जी की। और इसके लेखक कौन हैं? ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं उन्होंने कई चीज़ें लिखी हैं, जैसे डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, यही हैं। तो इनकी कई रचनाएं, निबंध भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं संपूर्णानंद के। संपूर्णानंद ने जो है गांधी जी की जीवनी लिखी है। ध्यान रखना है, गांधी जी की जीवनी लिखने वाले कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, इसमें जो है गांधी जी की जीवनी जो लिखने वाले थे वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, आचार्य रामचंद्र वर्मा थे। ठीक है, रामचंद्र वर्मा थे। संपूर्णानंद तो निबंधकार थे, जीवनी कहाँ से लिखने लगे ये? ठीक है, केशव प्रसाद भी जीवनी वाले विधा में नहीं है, और ये तो इन्होंने तो है, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं है। ठीक है, इसमें लिखने वाले कौन थे? रामचंद्र वर्मा थे। तो गांधी जी की जीवनी लिखने वाले थे रामचंद्र वर्मा थे। ठीक है, आगे चलते हैं। चंपारण में जो महात्मा गांधी, चंपारण में महात्मा गांधी, ये भी एक जीवनी विधा है। उस समय इनके चरित्र का वर्णन किया गया था, जिसमें गांधी जी का चंपारण में जो, उसमें जो घटनाएं घटी थी उसका वर्णन किया गया है। चंपारण में महात्मा गांधी नाम से ही लिखा है। इसके लेखक कौन हैं? ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो हमारे यहाँ देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, प्रथम राष्ट्रपति, यानी ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने लिखा था चंपारण में महात्मा गांधी, यानी चंपारण में महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित जितनी घटनाएं थी उसको उन्होंने लिखा था। ठीक है, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 फिर से आ गया। मनीषी की लोक यात्रा के लेखक कौन है? तो इसको समझना है। मनीषी की लोक यात्रा जो है, यह पहले जानना कि किसकी इसमें जीवनी लिखी गई है। तो इसमें भी हमने पढ़ा कि कविराज गोपीनाथ की जो है, गोपीनाथ की ये जो है जीवनी है, गोपीनाथ की जीवनी है ये। ठीक है, कवि गोपीनाथ की जीवनी है ये। ठीक है, कौन हो गए? कवि गोपीनाथ हो जाएंगे, गोपीनाथ की ये जीवनी हो गई, कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। लिखा किसने? भगवती चरण, सॉरी, भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है इसको। देखो, भगवती नाम से दो लोग हैं, पर भगवती प्रसाद ने नहीं लिखा है। भगवती प्रसाद दोनों लोग हैं, लेकिन भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है। ठीक है, तो भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है मनीषी की लोक यात्रा, जिसमें उन्होंने कवियों के, कविराज जो थे गोपीनाथ की जीवनी को लिखा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद देखते हैं, मदन गोपाल द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। मदन गोपाल ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, वैसे अमृत राय ने भी लिखी है। ठीक है, तो मदन गोपाल ने जो लिखी है उसका क्या नाम है? मदन गोपाल ने जो प्रेमचंद की जीवनी लिखी है उसका क्या नाम है? ठीक है, प्रेमचंद घर में नहीं, इन्होंने घर में नहीं लिखा है। ठीक है, प्रेमचंद घर में इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, प्रेमचंद घर में जो है इसको लिखने वाले थे शिवरानी देवी थी, इसको लिखने वाली थी शिवरानी देवी थी। ठीक है, शिवरानी देवी ने लिखा था। प्रेमचंद की जीवनी सभी है। उसके बाद यहाँ पर जो कलम का सिपाही है, सभी जानते हैं, कलम का सिपाही जो है इसको लिखने वाले थे अमृत राय, इसको लिखने वाले थे अमृत राय, इसको लिखा था अमृत राय ने। तो ग वाला भी कट जाता क्योंकि ग वाले को अमृत राय ने लिखा था। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने लिखा था। इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। ये हमारा प्रेमचंद
का मजदूर, इसको लिखा था मदन गोपाल ने। तो मदन गोपाल ने लिखा था, ध्यान रखना है, मदन गोपाल ने लिखा था कि क्या लिखा इन्होंने लिखा प्रेमचंद कलम का मजदूर। ठीक है, एक बार फिर से तेजी देखते हैं। प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित कई लोगों ने लिखा, जिसमें 3 महत्वपूर्ण सामने आ गए, तीनों लोग। तो प्रेमचंद घर में, इसको लिखे थे शिवरानी देवी ने लिखा था, जीवनी सभी है। और प्रेमचंद कलम का मजदूर, इसको लिखा था मदन गोपाल ने, और कलम का सिपाही लिखा था अमृत राय ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आगे फिर से आ गया कलम का सिपाही में, कह कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है। अभी हम लोग जस्ट पढ़ लिए हैं प्रेमचंद्र। ठीक है, किसको हमने पढ़ा, हमने पढ़ लिया प्रेमचंद्र। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा बनता है इसमें प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखा था। अभी हमने पढ़ लिया शिवानी ने। ठीक है, शिवरानी ने, एक मिनट, यहाँ शिवानी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहीं कहीं शिवरानी मिलता है, कहीं कहीं, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे हो गया शिवरानी देवी, अभी हमने जस्ट पढ़ा है। तो शिवरानी पूरा नाम है, शिवानी तो लाटी लिखने वाली थी, इन्होंने लिखा था लाटी कहानी, लाटी कहानी इन्होंने लिखा था शिवानी ने। ये शिवरानी देवी हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की जीवनी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, ये हो गया हमारा 12वां का हो जाएगा, ग सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, 12वां ग क्या हो गया, सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको लिखे थे अमृत राय, और किसके बारे में है, ये भी प्रेमचंद की ही जीवनी है। ठीक है, प्रेमचंद की ही जीवनी है। प्रेमचंद एक क्या थे, बेहतर लेखक थे, और उपन्यास के क्षेत्र में बहुत ही फेमस थे। उपन्यास कहानियाँ उनकी प्रसिद्ध रही हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं, प्रेमचंद विश्वकोश के रचनाकार कौन है। लो भाई, एक और आ गया, प्रेमचंद विश्वकोश, ये भी हो गया। प्रेमचंद के बारे में आ गया एक नया, बताओ इसे फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ख हम कर सकते हैं, क्योंकि कमल किशोर गोयनका ने इसको लिखा था। किसने लिखा था, अमृत राय ने, तो भी हम लोग पढ़े लिए हैं। अमृत राय ने क्या लिखा था, कलम का सिपाही लिखा था। और शिवरानी देवी ने क्या लिखा था, शिवरानी देवी ने जो लिखा था वो तो मान लो शिवरानी देवी ने लिखा था क्या, प्रेमचंद घर में लिखा था इन्होंने। ठीक है, हाँ, और प्रेमचंद कलम का मजदूर जो लिखा था वो मदन गोपाल ने लिखा था। अब आ गया प्रेमचंद विश्वकोश, इसकी रचना किसने की थी, कमल किशोर गोयनका ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं, कलम का सिपाही कब प्रकाशित हुआ था। अच्छा सवाल है। कलम का सिपाही जो है ये हमारा 1962 में हुआ था। क्या हुआ था, 1962 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1962 में ये प्रकाशित हुआ था। आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, तीसरे तार सप्तक के 3 साल बाद, क्योंकि तार सप्तक जो था वो 1943 था पहला, दूसरा जो था वो 1951 था, 8 साल जोड़ देंगे, उसके बाद फिर 8 जोड़ देंगे तो 1959 में तीसरा तार सप्तक था, इसमें 20 जोड़ देंगे तो 1979 ये चौथा तार सप्तक हो गया। तो तीसरे तार सप्तक के जस्ट कितने साल बाद, ये हमारा 3 साल बाद जो है कलम का सिपाही प्रकाशित होता है। ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन में हो गए। अब आ जाते हैं आवारा मसीहा। तो आवारा मसीहा लिखने वाले तो विष्णु प्रभाकर, लेकिन ये पूछ रहा है नहीं, ये कह रहा है किस उपन्यासकार की जीवनी है। तो उपन्यासकार थे अमृत लाल नागर, इन्हीं की जीवनी जो है किसने लिखा था, इन्हीं की जो जीवनी है वो लिखा था विष्णु प्रभाकर ने। किसने लिखा था, विष्णु प्रभाकर ने लिखा था आवारा मसीहा के नाम से। ठीक है, तो आवारा मसीहा के नाम से इन्होंने लिखा था जीवनी। ध्यान रखना है किसकी इसकी जीवनी है, ये अमृत लाल नागर की है, जो कि एक अच्छे उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इसको लिखने वाले कौन थे, इसको लिखने वाले थे विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा जो है कह रहा है कि किस जीवनी के 3 पर्व। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा जो है किस जीवनी के 3 पर्व, यानी दिसहारा, दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशा की खोज, ठीक है, दिशा की खोज और दिशांत हैं। तो किस जीवनी के 3 पर्व हैं भाई, यही है आवारा मसीहा, जिसको लिखा विष्णु प्रभाकर ने, और अमृत लाल नागर की जीवनी इसमें लिखी गई है। तो इसमें जो है 3 पर्व
इस जीवनी में तीनों पर्व का वर्णन किया गया है। 3 पर्व वाले तो इससे और भी कई कई ठे हैं, रचनाएं हैं, पर यहाँ जो मौजूद है उसमें आवारा मसीहा में भी ये तीनों पर्व का वर्णन है। ठीक है, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, 3 पर्व का वर्णन इसमें किया गया। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, ये है विष्णु प्रभाकर, पिछले में उन्होंने बता दिया था। ये हो गया विष्णु प्रभाकर, हो गए आवारा मसीहा के। किसका वर्णन था इसमें? इसमें जो वर्णन है अमृतलाल नागर का जीवनी है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, नेपोलियन बोनापार्ट जीवनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाम से पता चल जाता है कि जीवनी में किसका वर्णन होगा, नेपोलियन बोनापार्ट का ही है, नेपोलियन का ही इसमें क्या है, जीवनी है ये। और लिखा किसने है? इसको लिखने वाले हैं रमाशंकर व्यास, रमाशंकर व्यास ने लिखा था। ठीक है, रमाशंकर व्यास ने नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी जो है उन्हीं के नाम से लिखी थी। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हो गए नेपोलियन, हो जाएंगे रमाशंकर व्यास। अगला जो क्वेश्चन अभी पीछे हमने एक ऑप्शन में देखा था, मिला तेज से तेज किसकी जीवन चरित्र का वर्णन है? ठीक है, मिला तेज से तेज जो है ये किसकी जीवन चरित्र का इसमें वर्णन है? तो पिछले ऑप्शन में ये मिला था। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये शिवानी का, वैसे जीवन चरित्र इसमें नहीं है। ठीक है, किशोती का भी नहीं है, महादेवी वर्मा का भी नहीं है, ये है सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है इसमें वर्णन है, इनका जो है जीवनी जो है, ठीक है, जीवन चरित्र पूरा मिला तेज से तेज में वर्णित है। कमेंट में लिखोगे कि ये किसकी रचना है। ठीक है, ये रचना किसकी आखिर है, मिला तेज से तेज किसकी रचना है? ठीक है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की इसमें जीवनी तो है, इसकी जीवनी लिखी गई, इनकी जीवनी लिखी गई है, पर किसने लिखा है, लेखक कौन है, ये कमेंट में बताना है, लेखक कौन है इसके। ठीक है, आगे हम चलते हैं, या फिर हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको लिखने वाले थे सुधा चौहान। कौन थी? सुधा चौहान थी। ठीक है, ये हो गए सुधा चौहान, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं सुधा चौहान है। ठीक है, तो मिला तेज से तेज में इसके लेखक हो गई सुधा चौहान। इन्होंने लिखा किसके बारे में? इन्होंने लिखा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि शिखर से सागर तक में, देखो शिखर से सागर तक में इसको लिखने वाले कौन थे? इसको लिखने वाले थे राम कमल राय लिखने वाले थे, तो यहाँ कह भी दे दिया। शिखर से सागर जो ये भी जीवनी है, शिखर से सागर तक जो है ये भी जीवनी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 21 हो जाएगा। शिखर से सागर तक में राजकमल जी ने लिखा है, राजकमल राय ने, और इन्होंने जिसके जीवन चरित्र को इसमें उकेरा है, जिसको लाया है, वो हमारे यहाँ तार सप्तक के प्रकाशक हैं, तार सप्तक के प्रकाशक वही हैं। ठीक है, उसके अलावा यही जो है प्रकृतिवादी के जनक भी हैं, प्रयोगवादी के जनक भी यही हैं, प्रयोगवादी धारा के जो है, प्रयोगवादी धारा के यही जनक भी हैं। ठीक है, तो वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पंथ नहीं है, महात्मा गांधी भी नहीं है, निराला भी नहीं है, ये हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जीवन चरित्र शिखर से सागर तक में मिलता है, इम्पोर्टेंट है ये, शिखर से सागर तक में मिलता है। और इसमें जो है लिखने वाले कौन थे? राम कमल राय लिखने वाले हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 आगे। ठीक है, 22 जो हमारा है वो है बंगला कवि, बंगला कवि जो है काजी। ठीक है, बंगला कवि जो है काजी नजरुल इस्लाम का की जीवनी पुस्तक है। ठीक है, जो बंगला कवि हैं काजी नजरुल इस्लाम हैं, इनकी जीवनी किस पुस्तक में है? ठीक है, इनकी जीवनी जो है किस पुस्तक में है, ये सवाल हमारा यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो इस पीछे आया भी था कि बंगला कवि थे कौन? बंगला कवि पहली चीज़ है कि बंगला कवि हैं काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम जो है बंगला कवि हैं। इनकी जो जीवनी जिस पुस्तक में उसको हम कहते हैं अग्नि सेतु, और इसको लिखा किसने है? इसको लिखे हैं विष्णु चंद्र शर्मा। किसने लिखा है? इसको लिखा है विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा है, विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा है इसको, विष्णु चंद्र शर्मा ने इसको लिखा है। तो विष्णु चंद्र शर्मा ने बंगला कवि जो है
काजी नजरुल इस्लाम के बारे में के जीवनी लिखी है किसके नाम से? अग्नि सेतु के नाम से लिखी है, अग्नि सेतु के नाम से लिखी है। आगे पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। मिला तेज से तेज में ये लेखक जो है वो है कौन है? सुधा चौहान है। देखो सुधा नाम से 2 दे दिया, सुधा अरोड़ा नहीं है, सुधा चौहान है। और उसमें किसका वर्णन किया गया है? उसमें जो वर्णन है, जो जीवनी है, वो है सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो इसमें ऑप्शन नंबर घ सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है। तो इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद चलते हैं आगे, इसमें क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। रामचंद्र शुक्ल के लेखक हैं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के लेखक कौन है? अगला सवाल हमारा ये बनता है कि रामचंद्र शुक्ल जिसने भी लिखा है उनका नाम क्या है, ठीक है। तो एक बात बता दें, इसमें गंगा प्रसाद पांडे नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल पूछा जाए तो इसमें जीवनी तो बताना ही नहीं किसकी जीवनी है, क्योंकि इनका जब नाम है तो इन्हीं के नाम से लिखा गया जीवनी। और उसको लिखने वाले जो है वो हैं चंद्रशेखर शुक्ल हैं। भाई देखो बिरादरी वाली यहाँ पे बात है। रामचंद्र शुक्ल को किसने लिखा? चंद्रशेखर शुक्ल ने लिखा। मिला तेज से तेज में सुभद्रा कुमारी चौहान का किसने लिखा था? सुधा चौहान ने लिखा था। तो ये हो गए चंद्रशेखर शुक्ल हो गए, ठीक है। चंद्रशेखर शुक्ल ने लिखा था। आगे चलते हैं, इसमें हम 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है विश्व की विभूतियाँ किसने लिखी है? तो ये लिखी है हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखी है, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय ने जो है विश्व की विभूतियाँ नामक पुस्तक लिख डाली। उसमें कई लोगों का जीवन परिचय इसमें लिखा गया है, ठीक है। कई महान विभूतियाँ हैं। तो ये हो जाएगा विश्व की विभूतियाँ में वर्णन किया गया कि विभूतियाँ तो बहुत है, ठीक है। तो इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखा है। 25 का हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा क, ठीक है। आगे चलते हैं, 26 नंबर देखते हैं। युग पुरुष निराला के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 26, युग पुरुष निराला के लेखक हैं। ये भी हैं भगीरथ मिश्र हैं। कौन है? ये भी हैं भगीरथी मिश्र हैं। भगीरथ मिश्र ने जो है लिखा है युग पुरुष निराला। इसमें उन्होंने निराला के का जीवन चरित्र का वर्णन किया है, ठीक है। युग पुरुष निराला को लिखा है, ध्यान रखना है, नाम से पकड़ लोगे। जीवनी किसकी है? निराला की है। किसने लिखा है? भगीरथ मिश्र ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा? भगीरथ मिश्र ने लिखा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 27, क्योंकि अभी हमें 50 पूरा करना है, ठीक है। निराला की एक और जीवनी पर्ची आ गई, महाप्राण निराला के नाम से आ गई। अब भाई इसको किसने लिख डाला? तो इसको लिखा है गंगा प्रसाद पांडे ने लिखा है। ध्यान रखना है, गंगा प्रसाद जो है, गंगा की प्रसाद लोगे तभी तुम्हें महाप्राण मिलेगा। तो निराला का जीवन चरित्र गंगा प्रसाद ने लिखा है। किस नाम से लिखा है? महाप्राण निराला के नाम से लिखा है। और भगीरथ जो थे वह क्या थे? युग पुरुष थे भाई। उन्होंने गंगा जी को लाया था। तो उससे याद रखना है, भगीरथ मिश्र जो है इन्होंने निराला के बारे में लिखा है, युग पुरुष निराला लिखा है। और गंगा प्रसाद ले लेने के बाद गंगा प्रसाद पांडे ने जो लिखा है, पांडे भी ध्यान रखना, क्योंकि एक का नाम से लिख देता टाइटल से काम बिगड़ जाएगा। तो गंगा प्रसाद जो है इन्होंने लिखा है महाप्राण निराला लिखा है। दोनों लोगों ने निराला जी का जीवन चरित्र लिखा है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा देख लिया जाए सुमित्रा नंदन पंत के बारे में भी देख लिया जाए कि क्या हाल चाल है उनकी, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सुमित्रानंद पंत जीवनी और साहित्य के। क्वेश्चन नंबर हम 28 चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 जो हमारा है वो कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य किसकी कृति है भाई ये? तो ये कृति शिवानी के, अभी हमने बताया लाठी कहानी वाले भाई, बार बार क्या है इनका नाम दे रहा है, ये हो जाएगा शांति जोशी। और किसका जीवन चरित्र है तो बताना ही नहीं है, पहले ही पकड़ में आ गया कि सुमित्रानंदन पंत की जीवनी है। और इनको लिखा किसने है? लिखने वाली है शांति जोशी। बड़ी शांति से लिखा गया है। और सुमित्रानंद पंत सभी जानते हो प्रकृति के सुकुमार कवि कौन थे, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा हमारा ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे अगला चलेंगे अग्नि सेतु के लेखक। भाई अभी बताया गया अग्नि सेतु जो है ये भी एक क्या है? अग्नि सेतु जो है भी जीवनी है। और इस जीवनी में किसका वर्णन है? इस जीवनी में बंगला कवि काजी नजरुल इस्लाम का है। नजरुल इस्लाम का वर्णन है। इस्लाम का इसमें वर्णन है, ठीक है। इस्लाम का वर्णन है, ठीक है। और किसने लिखा है इसको किसने लिखा है? अभी हमने जस्ट बताया कि इसको लिखने वाले कौन थे? विष्णु चंद्र शर्मा थे। विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा था, ठीक है।
विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा था। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग पीछे देखे हैं, तो विष्णु चंद्र शर्मा ने इसको लिखा था। ठीक है, 29 का हमारा ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। ठीक है, कह रहा है मुक्ति बोध। भाई साहब आ गए, लो मुक्ति बोध का पूरा नाम कमेंट में लिख सकते हो, क्या इनका पूरा नाम था। ठीक है, हाँ, मुक्ति बोध जो है, इसमें मुक्ति बोध की आत्मकथा तो पहले से है, ये तो हम जान ही गए। अब कह रहे हैं इसके लेखक कौन है। देखो सवाल जो बना है ना, वो कई क्वेश्चनों को मिला के बन जाता है कि मुक्ति बोध में तो मुक्ति बोध का ही जीवन परिचय है। इनका पूरा नाम कमेंट में लिखोगे। और इसको लिखा किसने है, तो विष्णु चंद्र शर्मा ने ही लिखा है। किसने लिखा है, विष्णु चंद्र शर्मा ने ही लिखा है। ठीक है, और विष्णु चंद्र शर्मा ने और क्या लिखा है, अग्नि सेतु भी इन्होंने ही लिखा है। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, अग्नि सेतु भी इन्होंने ही लिखा, वो भी जीवनी ही है। मतलब एक जीवनी के बेहतरीन हो गए, ठीक ठाक हो गए, लेखक हो गए, अच्छे लेखक हो गए। विष्णु चंद्र शर्मा जीवनी के अच्छे खासे हो गए, क्योंकि मुक्तिबोध के बारे में भी लिख दिया। ठीक है, हाँ, तो मुक्तिबोध का पूरा नाम कमेंट में लिखोगे। और इनकी आत्मकथा लिख दिया विष्णु चंद्र शर्मा ने। इन्होंने अग्नि सेतु भी लिखा था। अग्नि सेतु में उन्होंने किसको लिखा था, काजी नजरुल इस्लाम को लिखा था। आगे चलते हैं, ये क्या है, ये नेमी जो है, ये लोग तो हमारे क्या कहते हैं, ये सभी लोग उसमें भी आते हैं, तार सप्तक वाले लोग हैं, सप्तक वाले लोग हैं। ठीक है, नागार्जुन का जीवन चरित्र देख लो। नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभा कांत ने जिस रचना में वर्णित किया, देखो नागार्जुन का जीवन चरित्र लिखा है, किसने लिखा है, शोभा कांत जी ने लिखा है। ठीक है, और कह रहे हैं कि शोभा कांत जी ने किस नाम से उसको वर्णित किया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मेरे बाबूजी। क्या नाम है, उसका नाम है मेरे बाबूजी। यानी मेरे बाबूजी वाले जो है, मेरे बाबूजी जो है, इसमें उन्होंने इस नाम से उन्होंने नागार्जुन जी का जो है जीवन चरित्र लिखा है। किसने लिखा है, ये लिखा है शोभा कांत जी ने लिखा है। किसने लिखा है, शोभा कांत जी ने लिखा है। और किसका जीवन चरित्र लिखा है, ये लिखा है नागार्जुन जी का। ठीक है, और किस नाम से लिखा है, ये हो गया मेरे बाबूजी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा हो जाएगा 32, कह रहे हैं श्री अरविंद की जीवनी। ठीक है, किसकी जीवनी हो गई, ये जीवनी हो गई अरविंद की जीवनी हो गई। ठीक है, अरविंद की जीवनी हो गई। ठीक है, तो अरविंद की जो जीवनी है वह किस नाम से है, वो है उत्तर योगी श्री अरविंद के नाम से हो गई। उत्तर योगी श्री अरविंद के नाम से हो गई। तो कह रहे हैं कि उत्तर योगी श्री अरविंद के नाम से किस लेखक ने लिखा, भाई बताना है किस लेखक ने लिख दिया। ठीक है, तो 32 में हमको ध्यान रखना है, ये तो कंफ्यूज कर दिया, शिव प्रसाद है सही है, पर शिव प्रसाद यहाँ गुप्त लिखा, यहाँ शिव प्रसाद सिंह लिख दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, शिव प्रसाद गुप्त नहीं है, शिव प्रसाद सिंह है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह है। शिव प्रसाद सिंह हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ, शिव प्रसाद के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, इन्होंने पीछे भी एक रचना लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 33। तो 32 में ध्यान रखना है, श्री अरविंद जी की जीवनी जो है शिव प्रसाद सिंह ने लिखी थी। किस नाम से लिखी, उत्तर योगी श्री अरविंद। ठीक है, तो नाम से पता चल जाता है कि अरविंद की जीवनी है, अरविंद जी की है, लेकिन लिखा किसने है, शिव प्रसाद सिंह ने लिखा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 हमसे करा कि दिनकर एक सहज पुरुष। देखो दिनकर एक सहज पुरुष है तो पता हो गया कि बस करो जीवनी है, और किसकी है, ये हो गई दिनकर जी की हो गई, नाम से पता चल जाता है किसकी है, ये दिनकर जी की है। और इसको लिखा किसने है, इसको लिखने वाले हैं शिव सागर मिश्र। शिव सागर मिश्र है, ध्यान देना है, शिव सागर मिश्र ने लिखा है इसे। ठीक है, तो शिव सागर मिश्र ने इसे लिखा है, ऑप्शन नंबर घ हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने दिनकर जी की जीवनी लिखी, शिव सागर मिश्र ने किस नाम से लिखी, दिनकर एक सहज पुरुष के नाम से लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, ज़्यादातर तो देख के समझ आ रहा है, जैसे मेरे बड़े भाई शमशेर जी, तो इसमें शमशेर जी का वर्णन है। ठीक है, इसमें शमशेर की जीवनी है, और लिखा किसने, इसको लिखा है डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी ने लिखा है।
तो डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी ने जो है वो लिखा है, ठीक है। और शमशेर जी की जीवनी लिखी है किस नाम से, मेरे बड़े भाई शमशेर जी के नाम से लिखी है, ठीक है। नाम से पता चल जाता है। आगे देखते हैं फटाफट, हमें करना है 50 क्वेश्चन, थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी। रांगे राघव एक अंतरंग, देखो रांगे राघव के नाम से पता चल गया कि यहाँ रांगे राघव जो है वह उनका जीवन परिचय हो गया। ये तो रांगे राघव जी का ये जीवन परिचय हो गया, किस नाम से है, रांगे राघव एक अंतरंग परिचय के नाम से लिखा गया है। किसने लिखा है इसको, इसको लिखने वाली थी सुलोचना रांगे थी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे राघव से रांगे याद रखना है, ठीक है, राघव रांगे। तो यहाँ से रांगे वाली जो है, यहाँ पे जो रांगे राघव है तो यहाँ भी रांगे है, यहाँ भी रांगे है, इससे याद रख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना सुलोचना, क्योंकि रांगे से भी मैच कर जा रहे हैं ममता, ठीक है ना। तो सुलोचना रांगे जी ने रांगे राघव का जीवन परिचय लिखा है, किस नाम से, रांगे राघव एक अंतरंग परिचय के नाम से लिखा है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 36, ठीक है। 36 में लिख रहा है स्मृति के झरोखे से, ठीक है, स्मृति के झरोखे से कह जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित्र वर्णित है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मृति के झरोखे से ध्यान रखना है। पहली बात तो ये जानना होगा कि लिखा किसने है इसको, ठीक है। स्मृति के झरोखे से अगर देख रहे हो तो मान लेना तुमको बिंदु दिखेगा, क्या दिखेगा तुमको, बिंदु दिखेगा। तो इसकी जो लेखक है वो है बिंदु हैं, ठीक है। कौन है, ये है बिंदु अग्रवाल हैं, बिंदु अग्रवाल हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना स्मृति के झरोखे से, झरोखा से देख रहे हो तो झरोखा जो है वो वाल माने दीवाल से देखोगे तो अग्रवाल लिखे हैं, और क्या दिखेगा, बिंदु। तो बिंदु अग्रवाल ने लिखा है, बिंदु अग्रवाल ने लिखा है स्मृति के झरोखे से। लेकिन इसमें जीवन परिचय किसका है, ठीक है, इसमें जीवन परिचय ना, तो देखो बिंदु अग्रवाल नाम दिया लेकिन इन्होंने लिखा है, ठीक है, इन्होंने लिखा है लेकिन ये है नहीं। प्रतिभा अग्रवाल का भी नहीं लिखा है, ठीक है। हम आगे घिसका रहे हैं इसमें, ये है, देखो आंसर यहाँ मिला है, ये है भारत भूषण अग्रवाल के बारे में लिखा है, ये टाइटल वाली बात है। भारत भूषण अग्रवाल का जीवन परिचय लिखा है स्मृति के झरोखे के नाम से, और किसने लिखा है, बिंदु अग्रवाल ने लिखा है, ठीक है। ध्यान रखना है, आगे चलते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये भी हो गया, करा स्मृति के झरोखे से रचनाकार कौन है, अभी हमने बता दिया बिंदु अग्रवाल हैं। कौन है, बिंदु अग्रवाल हैं। किसका लिखा है इन्होंने, भारत भूषण अग्रवाल का इन्होंने लिखा है, भारत भूषण अग्रवाल का लिखा है स्मृति के झरोखे से, ठीक है। तो 37 का हमारा हो जाएगा, ख हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 38 की बात करते हैं। 38 में करा वट वृक्ष की छाया में जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित्र जो है बटोरा गया है। तो पहली बार जान जाओ, वट वृक्ष की जो छाया है इसके लेखक कौन है, ठीक है, इसके लेखक हैं कुमुद नागर। कौन है, इसके लेखक हैं कुमुद नागर हैं, ध्यान देना है, कौन हो गए, कुमुद नागर हो गए। और लिखा किसके बारे में, अमृतलाल नागर के बारे में लिखा है, दोनों नागर नागर आ गए, ठीक है। तो कुमुद नागर ने जो है लिखा है जीवनी अमृतलाल नागर की लिखी, ठीक है, किसकी लिखी, अमृतलाल नागर की लिखी है, ठीक है ना, अमृतलाल नागर की लिखी है। और अमृतलाल नागर की जो जीवनी लिखी किस नाम से लिखी है, वो लिखी है वट वृक्ष की छाया। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं इसमें 39 फिर से देखो ये आ गया, वट वृक्ष की छाया में के रचयिता है, अभी हमने बता दिया कुमुद नागर है। कौन है, कुमुद नागर है, ठीक है। आगे हम चलेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। 40 जो क्वेश्चन नंबर है हमारा देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं, कह रहे कमलेश्वर मेरे हमसफ़र की रचना किसने की थी। ये भी हमारा जीवनी है लेकिन कमलेश्वर जी की इसमें जीवनी है, तो इसमें तो पहचानना ही नहीं कि किसकी जीवनी है, नाम से पता चल गया, ठीक है। इसको लिखने वाली थी गायत्री कमलेश्वर लिखने वाली थी, ध्यान रखना, इन्हीं की टाइटल से मिल रहा है भाई, देख लो, इन्हीं की टाइटल से मिल रहा है कमलेश्वर। तो गायत्री कमलेश्वर जी ने लिख दिया कि मेरे हमसफ़र कौन है, कमलेश्वर हैं, ठीक है। इसको उन्होंने लिख दिया, गायत्री के हमसफ़र कौन हो गए, कमलेश्वर हो गए, गायत्री कमलेश्वर के हमसफ़र कौन है, कमलेश्वर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि, सॉरी ये 41 हो गया, कह रहा असंगत युग्म छाटिए,
कह रहा है कौन किसने लिखा, देखो शिखर से सागर तक कह रहा है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, शिखर से सागर तक, ये है किसका, ये है अज्ञेय जी के जीवन परिचय है, जिसको लिखा किसने, राजकमल राय ने लिखा है। एकदम सही है भाई, है कि नहीं है। दूसरा हमने पढ़ लिया कि पंत एक रेखांकन या वो एक रेखा चित्र, तो इसको एक रेखा चित्र भी कह सकते हो। तो यहाँ पर ये जीवनी ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये शांति जोशी ने लिखी है, ये भी सही है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि महाप्राण निराला, हमने कहा जब गंगा जी में नहान कर लोगे, स्नान कर लोगे, गंगा प्रसाद ले लोगे, तुम्हें महाप्राण मिल जाएगा। तो महाप्राण निराला इन्होंने लिखा था, निराला जी की जीवनी परिचय है ये। और आगे कह रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर, देखो सब तीन सही हो गया तो भाई कुछ कहना ही नहीं है। चौथा अपने आप पता चल जाता है कि यह संगत होगा, जगदीश चंद्र माथुर माओ त्से तुंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, माओ त्से तुंग, ये हो गया। गलत अपने आप हो जाएगा, ऑप्शन डी सरकारी डी जो होगा। तो यहाँ पे गलत हो गया, तो ये गलत ही तुम्हें छांटना था, तो उस हिसाब से सही यही होगा। ठीक है ना, क्योंकि गलत ही तो ढूंढना था। तो यहाँ पे मिल गया है, क्योंकि जब तीन सही हो गए तो चौथा तो कुछ करना ही नहीं है, अपने आप मिल जाएगा। चलो आ जाओ, कह रहा है उचित अनुक्रम में रखिए। यहाँ हमें अनुक्रम मिलाना है कि किसका कौन सा अनुक्रम है। ठीक है, हमें क्या करना है, पर उचित अनुक्रम मिलाना है। यहाँ पे कह रहा है कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इधर दे दिया अमृत राय, ठीक है, कह रहा है कलम का सिपाही है, ठीक है, और कह रहा है मदन गोपाल, ठीक है, ये कह रहा है मदन गोपाल जो है नागार्जुन मेरे बाबूजी। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि रामविलास शर्मा, ठीक है, कह रहा है कलम का मजदूर हो गया। शोभाकांत कह रहा है निराला की साहित्य साधना। अब इसमें हमको मिलाना है कि अनुक्रम कौन सा सही है। ठीक है, कह रहा है उचित अनुक्रम में रखना है, मतलब सीरियल से इसको बना के रखना है। किसके हिसाब से, अनुक्रम जो होता है वो हमारा रचना के हिसाब से हो सकता है, या फिर इसमें जिसने लिखा होगा उसके हिसाब से। ठीक है, हाँ, तो इसमें बताओ अनुक्रम में हमको रखना है। तो अनुक्रम का मतलब यहाँ पे दे रहा है, जैसे कि पहले अमृत राय ने कौन सा लिखा था, ठीक है, फिर मदन गोपाल ने कौन लिखा है, फिर रामविलास ने कौन लिखा है, फिर शोभाकांत ने। इस क्रम में रखना है हमको, इस जिधर जैसे इधर क्रम है इसका भी क्रम वैसे ही बनाना है हमको। तो चलो फटाफट इसमें बताओगे क्वेश्चन नंबर 42 का क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का क वाला ऑप्शन हम देखते हैं। पहले कह रहा है कलम का सिपाही, भाई देखो अमृत राय ने लिखा है, सही है। ठीक है, कलम का मजदूर हम लोग पढ़ चुके हैं, मदन गोपाल ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद रामविलास शर्मा ने क्या लिखा है, निराला की साहित्य साधना इन्होंने ही लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला नंबर एकदम सही है, दूसरा नंबर भी सही है, इसको चाहिए तीसरा नंबर पे होना। ठीक है, और शोभाकांत जी ने लिखा है, क्या शोभाकांत जी ने लिखा है, एक मिनट, दूसरा ये हो जाएगा, शोभाकांत जी ने लिखा है कि नागार्जुन मेरे बाबूजी। तो यहाँ हो जाएगा चौथा नंबर इसका लगेगा, यानी सबसे पहले कलम का सिपाही होना चाहिए, फिर कलम का मजदूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखा है, फिर होना चाहिए रामविलास शर्मा जी का है, निराला की साहित्य साधना होनी चाहिए। एकदम सही, क्या वाला ऑप्शन ही सही है, यही क्रम है। ठीक है, एकदम क्रम से दिया गया है। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कौन सा देखेंगे, 43 अब देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। करा अनुक्रम मिलाइए, तो अनुक्रम अभी भी वही है। पहले हमको देखना है कि कौन किसने लिखा है। इधर राहुल संकीर्तन है, इधर राधा कृष्णदास हैं, ब्रजरत्न दास हैं, इधर शिवरानी देवी हैं, ये चार लोग हो गए। इधर हो गया भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, इधर हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद घर में, इधर हो गया कार्ल मार्क्स। अब हमको 43 में बताना है अनुक्रम कौन सा सही बनेगा सीरियल के हिसाब से। ठीक है, तो हम 43 में देख सकते हैं कौन सही है। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। पहला राहुल संकीर्तन जी ने जो लिखा है वो है कार्ल मार्क्स लिखा है, और इन्हीं का जीवन परिचय भी लिखा है, तो पहला नंबर ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद राधा कृष्णदास ने जो लिखा है, राधा कृष्णदास जी ने लिखा है बाबू हरिश्चंद्र के बारे में लिखा है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र लिखा है, तो ये 2 नंबर पे हो जाएगा क्रम के हिसाब से। उसके बाद ब्रजरत्न दास ने क्या लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा है। ठीक है, तो ये जाएगा तीसरे नंबर पर। उसके बाद शिवरानी देवी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये प्रेमचंद घर में इन्होंने ही लिखा है, तो चौथा नंबर जाएगा। तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स, ठीक है, उसके बाद भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, उसके बाद हरिश्चंद्र हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर लास्ट में होगा प्रेमचंद घर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेमचंद घर में पहले दे दिया तो गलत हो गया ये, है ना। दूसरा करा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी। आगे हम देख लेते हैं, आगे ऑप्शन हमारा जो है ग है, तो ग वाले में देख लो, ग वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी गलत हो गया। चौथा करा है घ, कार्ल मार्क्स पहले दिया है, फिर बाबू
हरिश्चंद्र बाद में दिया है, फिर हरिश्चंद्र दे दिया है, फिर प्रेमचंद घर में। तो घ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्रम के अनुसार। आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कह रहा असंगत अनुक्रम का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा असंगत अनुक्रम का चयन कीजिए। कौन सा संगत गलत है इसमें 44 में हमारा कौन सा गलत है उसी को हम देखेंगे। ठीक है, पहला कह रहा है अमृत राय कलम का सिपाही। भाई ये तो पहले ही सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही हो गया, हटाओ इसको। रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना अभी हम लोग पढ़ लिए। शोभाकांत जी नागार्जुन मेरे बाबूजी, इनका भी सही है। तो बचा कौन? मदन गोपाल अग्नि सेतु बच गया। ठीक है, अग्नि सेतु को लिखने वाले कौन थे? ठीक है, अग्नि सेतु को लिखने वाले कौन थे? इसको लिखने वाले थे विष्णु चंद्र शर्मा थे। ठीक है, विष्णु चंद्र शर्मा थे। तो यहाँ पे वैसे भी गलत हो गया। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ वाला सही हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 45 का। देखते हैं असंगत अनुक्रम कौन सा है 45 में। तो 45 का हम देख सकते हैं ब्रज रत्न दास करें भारतेंदु हरिश्चंद्र, भाई एकदम सही है, इन्होंने ही लिखा है। शिवानी देवी ने क्या लिखा है? प्रेमचंद घर में लिखा है। ठीक है, अमृत लाल नागर, ये देखो पहले ही जो है यही गलत है। अमृत राय ने लिखा है क्या? कलम का सिपाही किसने लिखा है? अमृत राय ने लिखा है, ध्यान रखना, इसको किसने लिखा है? अमृत राय ने लिखा है, अमृत राय ने लिखा है। ठीक है, अमृत लाल नागर ने नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले ही गलत हो गया। मदन गोपाल कलम का मजदूर, ये भी एकदम सही है। तो ग वाला ऑप्शन इसमें क्या होगा? सही, क्योंकि यही असंगत है। तो आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 46। अब कह रहा असंगत अनुक्रम का चयन कीजिए। ठीक है, शिखर से सागर तक। ठीक है, शिखर से सागर तक 46 में देखो भाई पहले ही गलत हो गया। शिखर से सागर तक पहले ही गलत हो गया। यहाँ पर राज कमल लिख रहा है, और जबकि है कौन? ये है राम कमल है। कौन है? राम कमल है, राम कमल है, और यहाँ लिख रहा है राज कमल, राम कमल राय है। ठीक है, तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है, बाकी आगे तभी यही हमारा सही हो जाएगा। उत्तर योगी श्री जो है अरविंद, इसको लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है, पहले कह दिया अरविंद जी का है इसमें है। ठीक है, मानव पुत्र ईसा। ठीक है, मानव पुत्र ईसा, ये क्या है? जीवनी और दर्शन भी है, इसको लिखा रघुवंश ने, सही है। अकाल पुरुष गांधी, इसको लिखा जैनेन्द्र कुमार ने, अच्छी रचना है ये, अकाल पुरुष गांधी। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। आगे चलते हैं, 46 का ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही गलत लिख दिया है। चलो देखते हैं 47। इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, 47 देख लेंगे। असंगत कह रहा है कि संगत अनुक्रम मिलाइए, कौन सा सही है। ठीक है, संगत अनुक्रम हमको बताना है। पहला इधर हो गया अमृतलाल नागर। ठीक है, अमृतलाल नागर हो गया, और एक अमृत राय थे, ध्यान रखना अमृत राय थे। एक हो गया रघुवंश, इधर हो गया शिव प्रसाद मिश्र, राहुल संकीर्तन, अभी राहुल संकीर्तन हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं, कार्ल मार्क्स हैं, तो ये तो मान लो ठीक है क्रम है कि नहीं। इधर हो गया मानव पुत्र ईसा। ठीक है, मानव पुत्र ईसा अभी जस्ट हम लोग पिछले में पढ़ के आए हैं मानव पुत्र ईसा को। 46 नंबर में अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं कि डॉक्टर रघुवंश हैं, डॉक्टर रघुवंश है, 2 नंबर है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शिव सागर मिश्र बचते हैं, और कौन बचते हैं? अमृतलाल नागर बचते हैं। ठीक है, अमृतलाल नागर भी हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, अमृतलाल नागर कौन है? ये हमारे हैं दिनकर, एक सहज पुरुष वाला हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, 47 में हमारा 3 अपने आप हमने चयन कर लिया है। ठीक है, तो 47 का हमारा जो है अपने आप चयन हो गया। ठीक है, ये हमारे नहीं ये भी ठीक है। दिनकर एक सहज पुरुष, शिव सागर मिश्र थे, शिव सागर मिश्र हैं, ध्यान देना है, शिव सागर मिश्र हैं। अमृतलाल नागर ने लिखा था चैतन्य महाप्रभु लिखा है। ठीक है, तो क्रम बताओ फटाफट। सबसे पहला नंबर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु, तो इक्का वाला हमारा गलत हो जाएगा। पहले चैतन्य महाप्रभु, फिर हमारा मानव पुत्र ईसा जीवनी और दर्शन होना चाहिए, उसके बाद ये दिनकर एक सहज पुरुष, फिर लास्ट होना चाहिए कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं, दिख रहा है हमें क्वेश्चन नंबर है इसमें ऑप्शन ख, चैतन्य महाप्रभु पहले है, अमृतलाल नागर का है, फिर उसके बाद मानव पुत्र ईसा जीवनी और दर्शन है, ये हमारा रघुवंश का है, उसका दिनकर एक सहज पुरुष, ये हो गया हमारा
शिवसागर मिश्र का हो गया, और लास्ट वाला हो गया कार्ल मार्क्स किसका है, राहुल सांकृत्यायन का है। तो ऑप्शन नंबर ख हमारा सही हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं, लगभग खत्म भी है। असंगत अनुक्रम देखना है हमको कि कौन सा सही नहीं है। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है आवारा मसीहा, एकदम कतई सही है। कमेंट करोगे किसका इन्होंने लिखा है, आवारा मसीहा में किसको इन्होंने लिखा है, क्योंकि आवारा मसीहा जो है हम लोग आवारा मसीहा में जो है विष्णु प्रभाकर जो है इसको लिखने वाले थे, लेकिन किसकी जीवनी है ये मैं इतना बता दूं, ये उन्हीं की जीवनी है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जीवनी लिखी थी। ये उन्हीं की जीवनी है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जीवनी लिखी थी, यानी अमृतलाल नागर की है। ठीक है, क्या है, ये है अमृतलाल नागर की है। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु लिखा था जीवनी, इनकी जीवनी विष्णु प्रभाकर ने लिख दिया आवारा मसीहा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ 48 में हम आगे चलेंगे। कह रहे विष्णु चंद्र शर्मा अग्नि सेतु लिखे हैं, बिल्कुल सही है। विष्णु चंद्र शर्मा ने क्या लिखा है, अग्नि सेतु लिखा है। और अग्नि सेतु मैंने बताया किसका है, काजी नजरुल इस्लाम का है, क्या जीवनी है ये। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जीना जाना, ये इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद बचता है शांति जोशी। तो शांति जोशी ने जो है मुक्ति बोध की आत्मकथा नहीं लिखी है। ठीक है, ध्यान रखना है। शांति बोधि जो है, शांति बोधि जो थी इन्होंने इनकी नहीं लिखी है। ठीक है, ठीक है। शांति जोशी ने सुमित्रानंद के बारे में लिखा है, इन्होंने लिखा है सुमित्रानंद पंथ जीवनी और साहित्य लिखा। तो ये हमारा गलत है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गलत है। शांति जोशी ने लिखा है सुमित्रानंदन जीवनी और साहित्य लिखा है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं, फटाफट खत्म ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कवियों की जीवनियों पर। ठीक है, कवियों की जीवनियों का असंगत चयन करना है हमें, बात वही है। तो नागार्जुन 49 में हम चल रहे हैं। ठीक है, तो 49 में नागार्जुन जो है बाबूजी हो तो गया ये भाई। ठीक है, सही है। शमशेर ने लिखा था, शमशेर की जीवनी लिखी गई है कि मेरे भाई शमशेर जी, इसमें शमशेर जी का वर्णन है, बाबूजी में नागार्जुन जी का वर्णन है। ठीक है, और आवारा मसीहा में जो है नहीं भाई, काजी नजरुल इस्लाम का जो वर्णन है वो किस में है, वो हमारा अग्नि सेतु में है। आग का ब्रिज है, फायर ब्रिज है। ठीक है, अग्नि सेतु में लिखा गया है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन का जो जीवनी है वो महामानव पंडित में लिखा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ग केवल गलत हुआ, बाकी सब सही है। ठीक है, आवारा मसीहा सभी जानते हो, आवारा मसीहा अभी बताया हमने, अमृतलाल नागर का वर्णन है। ठीक है, पास में आ रही। अग्नि सेतु जो है काजी नजरुल इस्लाम जो है, ये अग्नि सेतु में इनका वर्णन किया गया इनकी जीवनी का, और उसको लिखने वाले थे अमृतलाल नागर थे। ठीक है, और अमृतलाल नागर की जीवनी लिखने वाले कौन थे, वो थे विष्णु प्रभाकर, जिन्होंने आवारा मसीहा के नाम से लिखा था। तो आवारा मसीहा में अमृतलाल नागर का जीवन है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 50 लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसको देख लिया जाए। कह रहा संगत युग्म कौन सा है, 50 में कौन सा संगत, अब तक असंगत मिला रहे थे, अभी हमने जस्ट पढ़ा पीछे। ठीक है, कि यहाँ पर देखो राहुल सांकृत्यायन का इसमें वर्णन है, महामानव। ठीक है, पंडित का, लेकिन लिखा किसने है, कमला सांकृत्यायन ने लिखा है, सही है। राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय कमला सांकृत्यायन ने लिखा है, और किसमें लिखा है, महामानव पंडित के नाम से लिखा है भाई। ठीक है, और बाकी तब अपने आप समझ लो कि प्रेमचंद घर में, ये तो कमल किशोर गोयनकाल ने लिखा ही नहीं है कि नहीं। मजदूर का कलम, राम कमल फिर से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आगे जितने भी ऑप्शन है वो अपने आप गलत हो जाएंगे। विष्णु चंद्र शर्मा ने इसको लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को हम करते हैं समाप्त। ठीक है।